वीडियो में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सनसाइन स्टडी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे केसलेट डीआई फॉर आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए। ठीक है, 2020 में आपका जो एग्ज़ाम शेड्यूल हुआ है, ठीक है, उसके लिए आज हम केसलेट डीआई पढ़ेंगे। ये आपका 10 मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में, मेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो चलिए पहले प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। राइट, थोड़ा सा लेवल चेक कर लेते हैं यहाँ से किस लेवल का क्वेश्चन आया था। 2018 में आया था, अ कंपनी प्रोड्यूसेस बॉटल्स एंड सेल इट टू द डिस्ट्रीब्यूटर इन द बंच ऑफ 50 bottles on a condition that on a selling the stock of every 50 bottles he will get 1000। ठीक है, 1000 रुपीज कमीशन मिलेगा उसको किस पे, 50 बॉटल सेल करने पे। राइट, फिर यहाँ पे आ जाओ सीधा, इफ द डिस्ट्रीब्यूटर मार्क्स द बॉटल एट अ प्राइस विच इज 30% अबव द कॉस्ट प्राइस, जो भी उसकी कॉस्ट प्राइस होगी बॉटल की, उसकी जो एमआरपी होगी वो 30% ज़्यादा होगी। राइट, और उस पर कितना डिस्काउंट लगेगा, 5%। फिर बोलता है कि ही सेल अ टोटल ऑफ एक्स बॉटल, हमें नहीं पता कि उसने कितनी बॉटल सोल्ड की है, एक्स बॉटल बोल रहा है, एक्स बॉटल सेल की है जो कि 40 कम है किससे, नंबर ऑफ टोटल रिसीव्ड बाय हिम। उसे जितनी बॉटल रिसीव्ड हुई थी सेल करने के लिए, उसमें से उसने 40 कम बॉटल सेल की है। Then the total cost price of the whole stock of the bottle received by the distributor to sell to retailers is 7.8 lakh। मतलब जितनी नंबर ऑफ बॉटल उसको रिसीव्ड हुई थी, उनका जो कॉस्ट प्राइस है वो 7.8 लाख रुपीज़ है। द कमीशन रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर इज 7000। कमीशन उसको 7000 मिला है। ठीक है, किस पे मिला है, ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1.4 लाख ऑन अ टोटल सोल्ड बॉटल। जितनी भी उसने बॉटल सेल की है उसमें उसको 1.4 लाख का प्रॉफिट हुआ है, और रिसीव्ड बॉटल का कमीशन कितना है, 7000। अब यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर उसने, यहाँ से देखिए बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ मैं, देखिए यहाँ पे अगर 1000 रुपये कमीशन उसको मिला है 50 बॉटल सेल करने का, तो उसको एक बॉटल पे कितना मिलेगा। ठीक है, एक रुपये कमीशन किसका मिलेगा, 50/1000 कर दूंगी मैं। ठीक है, तो 7000 कमीशन पे उसने कितनी बॉटल सेल की है, तो यहाँ पे कर दो 50 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 7000। तो यहाँ से कितनी बॉटल निकल के आ जाएंगी कि उसने 7000 में उसने कितनी बॉटल सेल की है, यहाँ पे 350 बॉटल। आप इसको अगर कैंसिल करोगे तो 57 ठीक है, और एक ही 0 30 350 उसने बॉटल सेल की है और उसको उसका कमीशन कितना मिला है, 7000। राइट, यहाँ से मैंने निकाला कि 50 बॉटल पे उसको 1000 कमीशन मिल रहा है, तो उसने कितनी बॉटल सेल की है जो कि उसको 7000 कमीशन मिला। तो 7000 कमीशन से हमने निकाल लिया कि उसने 350 बॉटल सेल कर ली। राइट, अब उसने बोला कि जितनी उसको रिसीव हुई थी कंपनी के द्वारा, ठीक है, कंपनी के द्वारा उसे जो रिसीव हुई थी उसने 40 कम बेची। तो अगर मैं 350 प्लस 40 कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ बॉटल निकल आएंगी रिसीव बाय हिम, ठीक है, फ्रॉम द कंपनी। तो यहाँ पे निकाल देंगे हम, 390 हो जाएंगी टोटल बॉटल जो हमें कंपनी से रिसीव हुई है। राइट, नेक्स्ट क्या बोला उसने कि कॉस्ट प्राइस है, जो यहाँ पे देखो, द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द वोल्ड स्टॉक मतलब 390 बॉटल रिसीव हुई हैं, हमने निकाल लिया। जो उनका कॉस्ट प्राइस है वो 7.8 लाख रुपीज़ है। तो एक बॉटल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, देखिए यहाँ पे, जब कॉस्ट प्राइस 390 बॉटल का आपका 7.8 लाख है, तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, तो एक बॉटल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 2000 रुपीज़ होगा। ठीक है, राइट, तो अब फिर उसने क्या बोला था कि जो एमआरपी होगी, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, द डिस्ट्रीब्यूटर मार्क्स द बॉटल एट अ प्राइस विच इज 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो उसने एमआरपी क्या रखी थी एक बॉटल की, अगर
कॉस्ट प्राइस मेरी यहाँ पे 2000 निकली है, MRP उसकी 130% ज़्यादा होगी एक बॉटल की। तो यहाँ से मैं MRP निकाल लूँगी, तो MRP कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2600, राइट। अब मुझे क्या दे रखा है यहाँ पे, MRP निकल गई, कॉस्ट प्राइस निकल गई, तो सेलिंग प्राइस भी निकाल सकती हूँ मैं 350 बॉटल का। कैसे निकालूंगी, कॉस्ट प्राइस मुझे पता है, प्रॉफिट परसेंट मुझे पता है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस 350 बॉटल्स का कितना है, 350 इंटू, आप एक बॉटल का कॉस्ट प्राइस 2000 है, तो 350 बॉटल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 350 इंटू 2000 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना है 1.4 लाख, ठीक है। उसको प्रॉफिट हुआ था 350 बॉटल सेल करने का, राइट। तो 1.4 लाख, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये टोटल 8.4 लाख, राइट। तो एक बॉटल का SP कितना निकलेगा, 8.4 लाख डिवाइडेड बाय 350, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2400, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है कि y% उसको डिस्काउंट मिलेगा, सेलिंग प्राइस से y% डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट क्या होता है, MRP माइनस सेलिंग प्राइस, तो 2400 माइनस 2600 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो डिस्काउंट परसेंटेज लगाए ना, y% लगाए, तो y% कैसे निकालेंगे, MRP पे कैलकुलेट होता है आपका डिस्काउंट, तो 200 अपॉन MRP कितनी है 2600, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 13, तो 100/13 आपका डिस्काउंट परसेंटेज आएगा। तो मैं 100/13 को क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 7 9 30, तो ये हमारा डिस्काउंट निकल के आ जाएगा y%, ठीक है, जो कि हमें सेलिंग प्राइस पे मिला है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, परसेंटेज में ऑप्शन दिया है, यानी कि परसेंटेज में निकालना होगा, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे y की वैल्यू निकाल दी, कितना आया है 7, देखिए आपका y की वैल्यू कितनी आई है 7, देखिए 9/13, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ y रेशियो अपन x प्लस 40। अब देखिए y की वैल्यू क्या थी 100/13, राइट, विदाउट परसेंटेज कितनी निकली थी 100/13, ओके, परसेंटेज के साथ हमारा निकला था 100/13%, राइट। तो मैं इसको कैसे करूँगी, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 100/13, x प्लस 40 कितना था, x थी जो बॉटल सेल की है हमने, और प्लस 40 कर देंगे तो ये हो जाएगा 390, तो ये हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाय 507, राइट। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंस्टेंट ऑफ y एम्प्लॉयज अलाउ 10% डिस्काउंट, y डिस्काउंट के जगह पे अगर वो 10% डिस्काउंट करता है सेलिंग प्राइस पे, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या निकलेगा, ओके। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखो सेलिंग प्राइस क्या था हमारे पास 2600 था, अगर मैं 2600 पे 10% डिस्काउंट देती हूँ तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, 100/10 कर दूंगी तो इसका 90% निकाल दूंगी, राइट। तो कितना हो जाएगा ये 2340, और कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी थी 2000, ठीक है, ये 2000, अगर मैं इसको माइनस करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना डिस्काउंट आ रहा है, तो 340 इसका डिस्काउंट है, और MRP पे निकालना क्या है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, तो अपॉन 2000 इंटू 100, तो 17% आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इफ कंपनी एडेड द कमीशन गिवन इन कॉस्ट प्राइस एंड इट गिव स्टॉक ऑफ x प्लस 450, x क्या है जितनी बॉटल सेल हुई है, तो 350 प्लस 450 हो जाएगा, तो ये 800 बॉटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसने बोला है कंपनी एडेड द कमीशन गिवन इन कॉस्ट प्राइस, मतलब 1000 रुपये कमीशन दे रहा था, ठीक है, 50 बॉटल पे 1000 रुपये कमीशन है। अब वो कह रहे हैं कि 50 बॉटल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1000 रुपये है, ठीक है। तो एक बॉटल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000/50 हो जाएगा, ठीक है, तो 20 हो जाएगा, तो एक बॉटल का प्राइस अब 20 हो जाएगा, राइट।
तो क्या हो जाएगा 800 बॉटल का कितना प्राइस हो जाएगा 800 इंटू 20 कर देंगे, 800 बॉटल का प्राइस निकल के आ जाएगा 16,000। तो 16,000, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, देन फाइंड द न्यू कॉस्ट प्राइस पर बॉटल। अब एक बॉटल का 20 है, तो पहले कितना था कॉस्ट प्राइस एक बॉटल का 2000, ठीक है। तो अब ऐड कर दो उन दोनों को, तो 2000 प्लस 20 कितना हो जाएगा 2020 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। न्यू कॉस्ट प्राइस है ये, ठीक है। 800 बॉटल का जो कॉस्ट प्राइस निकलेगा वो 2020 निकलेगा। 16,000 डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है। तो 20 और पहला कॉस्ट प्राइस क्या था 2000, तो ऐड करोगे तो न्यू कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ डिस्ट्रीब्यूटर अलाउ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 5% एंड 12.5% ऑन मार्क प्राइस, देन फाइंड द प्रॉफिट मेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर ऑन द सेलिंग ऑफ 1 बॉटल। तो 5% को क्या लिख सकते हैं, 5% का डिस्काउंट है मतलब 95%, 12.5 का डिस्काउंट है मतलब 1/8 लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे। तो बचा क्या 7/8, राइट। इसका 95 हो जाएगा 7/8, 95 को फ्रैक्शन में लिखूंगी तो 90/20, राइट। तो मार्क प्राइस पे निकालते हैं, तो मार्क प्राइस पे आप सक्सेसिव डिस्काउंट कैलकुलेट कर लो। तो ये हो जाएगा आपका, कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे ये आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा 17290 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हो जाएगा पॉइंट्स में आएगा ये, ठीक है 2161.25, ठीक है। अब क्या करना है, उसने बोला प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट मतलब क्या होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है 2000, 2000 को इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 161.25। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब देख लेते हैं। ये IBPS क्लर्क में आया था 2017 में क्वेश्चन। डायरेक्शंस दे रखी है यहाँ पे, डेटा रिगार्डिंग नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एंड 2 कॉलेज। कौन कौन से कॉलेज दे रखे हैं, पब्लिक कॉलेज एंड विजया कॉलेज। पब्लिक कॉलेज का बोल रखा है कि पब्लिक कॉलेज और विजया कॉलेज का उसने बोला है कि जो एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स हैं पब्लिक कॉलेज की और विजया कॉलेज की, ठीक है, वो कितनी है 210, और टोटल नंबर ऑफ बॉयज हैं वो आपके 810 हैं, ठीक है। तो मैंने ले लिया यहाँ पे पब्लिक कॉलेज के बॉयज और यहाँ पे ले लिया विजया कॉलेज के बॉयज, राइट। अब इक्वेशन क्या दिए 2/3 है बॉयज और 2/5 है आपके नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। गर्ल्स का रेशियो क्या दिया है यहाँ पे, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2/3 ऑफ बॉयज, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2/5 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन विजया कॉलेज। ये पब्लिक कॉलेज की गर्ल्स हैं, ये विजया कॉलेज की गर्ल्स हैं, ठीक है। तो क्या मैं इस इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ, ये यहाँ पे अगर आप टोटल निकालोगे गर्ल्स तो यहाँ पे आपकी गर्ल्स कितनी आ जाएंगी पब्लिक कॉलेज और विजया कॉलेज की, यहाँ पे हो जाएगा 420 है ना, 420 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पुट कर लेती हूँ इक्वेशन, तो 420 यहाँ पे आ गई और टोटल नंबर ऑफ बॉयज इधर आ गए, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इधर आ गई। तो 2 इक्वेशन बन गई आपकी यहाँ पे। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो सिंप्लीफाई करके आपका ये क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लोगे, 1/3x प्लस 1/5y इज इक्वल टू 420, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 210। अब यहाँ पे क्या करना है हमें 5x प्लस 3y इसका LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 210 इंटू 15, ठीक है। तो 5x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 3150, राइट। फिर क्या हो जाएगा आपका एक इक्वेशन दी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है 1810। अब इसमें हम क्या करेंगे इंटू 5 कर देंगे इस इक्वेशन में ताकि एक टर्म कॉमन हो जाए, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये भी इंटू 5 हो जाएगा, राइट। तो एक इक्वेशन एक वेरिएबल तो यहाँ से निकल जाएगा जब ये भी 5x हो जाएगा, 3/5 तो यहाँ पे 2y हो जाएगा, और 810 इंटू 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4050। तो इसको ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 900, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 450,
राइट। अब 450 को आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में पुट करोगे, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8 10 माइनस 450, तो ये हो जाएगा कहाँ, कितना हो जाएगा ये आपका 360 x की वैल्यू, ठीक है। अब x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे और y की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, तो आपको नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी पब्लिक कॉलेज की और नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी विजया कॉलेज की। तो 2/3 का x 360 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 240 गर्ल्स किस में है, पब्लिक कॉलेज में। 2/5 का निकालो का y का, तो कितना हो जाएगा, y की वैल्यू आई थी हमारी 450, तो ये हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 180, तो 180 गर्ल्स किधर है, विजया कॉलेज में, ठीक है। तो मैंने आगे डेटा लिखा है, ये आपका डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन सॉल्व करके आपको करना है, ठीक है। दो इक्वेशन बनेंगी, उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के आपका x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देन क्या करना है, अब ये आता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन विजया कॉलेज विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन पब्लिक कॉलेज। क्या बोला है, विजया कॉलेज की जो गर्ल्स हैं 240 और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, पब्लिक कॉलेज की गर्ल्स, जो कि कितनी है आपकी, विजया कॉलेज की गर्ल्स आपकी 180 है और रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन पब्लिक कॉलेज इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज में निकल आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो ये तो हो गया 25 और 25 3 जो कितना होता है 75%, आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन एक्स कॉलेज इफ द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन पब्लिक कॉलेज एंड एक्स कॉलेज इज 320। तो एक्स कॉलेज की हमें पब्लिक कॉलेज की गर्ल्स पता है यहाँ पे कितनी है 240, ठीक है। एक्स कॉलेज की गर्ल्स हमें नहीं पता कितनी है, तो हम अननोन रखेंगे यहाँ पे, तो उन दोनों का एवरेज दिया है हमें 320, तो यहाँ से एक्स कॉलेज की गर्ल्स का निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 640 माइनस 240 कर दोगे तो यहाँ से गर्ल्स निकल आएंगी एक्स कॉलेज की गर्ल्स, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 400, राइट 400। फिर क्या पूछा है, ऑल्सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एक्स कॉलेज इज 25% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पब्लिक कॉलेज। पब्लिक कॉलेज में कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 600, कितने ज़्यादा हैं 125% ज़्यादा हैं, तो ये हो जाएगा आपका 750, राइट 750 आपका टोटल नंबर ऑफ एक्स कॉलेज स्टूडेंट निकल गए, तो गर्ल्स माइनस टोटल नंबर ऑफ एक्स कॉलेज स्टूडेंट निकाल दोगे तो यहाँ से एक्स के बॉयज आ जाएंगे, एक्स कॉलेज के बॉयज, तो 750 माइनस 400 इज इक्वल्स टू 350, तो 350 ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। थर्ड, find the difference between the total number of student in Vijaya College to the total number of student in public college, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन विजया कॉलेज कितने हैं 450 प्लस 180 फिर 30 होता है, और पब्लिक कॉलेज के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 350 प्लस 240 इज 600, इन दोनों का डिफरेंस हमें लेना है, ठीक है। डिफरेंस लेना है तो 30 डिफरेंस है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज इन विजया कॉलेज एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन वाया कॉलेज इज 9:30, तो विजया कॉलेज के बॉयज कितने हैं 450 और क्या बोला है वाई कॉलेज है उसके बॉयज का रेशियो 9:13 है, तो यहाँ से वाई कॉलेज के बॉयज निकल आएंगे, ठीक है। 450 कितना हो जाएगा यहाँ से निकाल के, हो जाएगा 50 93 इंटू आपका यहाँ पे 13 है आपका, कितना हो जाएगा ये 650, ठीक है। 13 5 जो 65 0, तो 650 यहाँ पे आपके वाई कॉलेज के बॉयज निकल आएंगे यहाँ से। फिर बोला है कि जो वाई नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वाई कॉलेज में वो 20% कम है विजया कॉलेज की, तो विजया कॉलेज में गर्ल्स कितनी है 180, तो 180 का 20% कम है ना, तो 80% निकल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 100 माइनस 20, ठीक है, 80 आ जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 144 गर्ल्स आ गई वाई कॉलेज में, राइट। अब निकालना क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वाई कॉलेज,
यहाँ से बॉयज़ निकाल चुके हैं, यहाँ से गर्ल्स निकाल चुके हैं, तो दोनों को ऐड करोगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल के आ जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 794। ठीक है, तो 794 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ बॉयज इन विजया कॉलेज इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज इन पब्लिक कॉलेज। विजया कॉलेज में बॉयज कितने हैं यहाँ पे 450 माइनस पब्लिक कॉलेज में बॉयज कितने हैं यहाँ पे 240। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, वेट, हाँ 360, राइट 360। ठीक है, 360 के रिस्पेक्ट में निकालना है हमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज इन पब्लिक कॉलेज। ठीक है, तो 360 से निकालेंगे हम। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा यहाँ से 90/36 इंटू 10, राइट। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 4, ये हो जाएगा 100/4 इक्वल्स टू 25%। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब ये नेक्स्ट DI है आपका, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेन डायग्राम के ऊपर ये क्वेश्चन है बेसिकली। अब वेन डायग्राम सॉल्व कैसे करते हैं इस क्वेश्चन से मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइप से आपका क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, राइट। तो इसको पूरा देखना। देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दिए हैं हमें 450, राइट। फिर क्या बोला है यहाँ पे, रेशियो ऑफ द गर्ल्स टू द बॉयज इन द स्कूल इज 8:7। अब 8:7 दिया है, यानी कि अगर मैं 450 का, देखिए रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, तो ये गर्ल्स का रेशियो और ये बॉयज की वैल्यू। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे गर्ल्स की वैल्यू निकालनी है। 450 में से गर्ल्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 450 इंटू 8 और दोनों का टोटल 8 + 7 कितना होता है यहाँ पे 50, ये हो जाएगी गर्ल्स की। 450 इंटू 7/8 + 7 कितना हो जाएगा 50, ये हो जाएगी बॉयज की। ठीक है, तो यहाँ से तो निकल जाएगा ये 180, यहाँ से निकल जाएगा ये 210। ठीक है, तो यहाँ पे गर्ल्स निकल आई टोटल और बॉयज निकल आए टोटल। 450 में से 180 गर्ल्स हैं और बॉयज कितने हैं 210। एक वैल्यू तो यहाँ से हमें निकल आई। ठीक है, इतना सा पढ़ने से एक वैल्यू हमने निकाल ली, बॉयज और गर्ल्स कितने हैं। ठीक है, अब आता है यहाँ पे 50% जो गर्ल हैं और 40% जो बॉयज हैं वो बैडमिंटन खेल, यहाँ पे प्ले चेस, वो चेस खेलते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए 50% ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो गर्ल्स कितनी है 180। ठीक है, और कितना 40% ऑफ बॉयज, कितना बॉयज हैं 210। ठीक है, तो यहाँ से चेस खेलने वालों की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 84, राइट। तो ये कितनी है, कहाँ बात हो रही थी, ये गर्ल्स निकल के आई और ये बॉयज, यहाँ पे बात हो रही थी चेस की। अब चलते हैं आगे, अब बात किसकी हो रही है यहाँ पे, 30% बॉयज और 30% गर्ल प्ले वॉलीबॉल। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं 180 इंटू 30 100 210 इंटू 30/100। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, देखिए ये 72 हो जाएगा, 100 से ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 63। ठीक है, तो ये तो निकल आ गई वैल्यू वॉलीबॉल की। ठीक है, अब किसकी वैल्यू निकालनी है, बैडमिंटन की। ठीक है, बैडमिंटन की यहाँ पे देखिए 20% गर्ल्स और 30% बॉयज बैडमिंटन प्ले कर रहे हैं, तो 20% निकालोगे गर्ल्स का 180 और 30% निकालना है यहाँ से बॉयज का। ठीक है, तो यहाँ से बैडमिंटन की वैल्यू निकल के आ जाएगी, 0 से 0 कटेगा। ठीक है, तो कितनी हो जाएंगी 4833, राइट। तो ये हो गया हमारी बैडमिंटन की वैल्यू, राइट। यहाँ पे ये गर्ल्स की थी और ये बॉयज की वैल्यू थी। यहाँ पे भी ये वॉलीबॉल में यहाँ पे देखिए ये बॉयज का था और ये गर्ल्स का था। ठीक है, तो चेस खेलने वाली लड़कियां कितनी हो गई 120। ठीक है, और कितने बॉयज हो गए 84 बॉयज हो गए। वॉलीबॉल खेलने वाली लड़कियां कितनी हो गई 63, बॉयज कितने हो गए 72। बैडमिंटन खेलने वाली लड़कियां कितनी हो गई 48 और बॉयज कितने हो गए 63। तो सबकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली।
अब चलते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। 21 बॉयज एंड 27 गर्ल्स प्ले बोथ वॉलीबॉल एंड चेस, राइट। अब कैसे मैं बताती हूँ, देखो यहाँ पे 3 लाइन डायग्राम बनेंगे, ठीक है। ये मैं ले रही हूँ चेस के लिए, और ये है वॉलीबॉल के लिए, और ये है बैडमिंटन के लिए, राइट। फिर क्या करना है हमें, 21 बॉयज एंड 27 गर्ल्स प्ले बोथ वॉलीबॉल एंड चेस। वॉलीबॉल और चेस का कौन सा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसको मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे 21 बॉयज हैं और 27 गर्ल्स हैं, ठीक है, जो दोनों गेम खेल रहे हैं। फिर आते हैं यहाँ से गर्ल्स प्ले वॉलीबॉल एंड चेस, राइट। अब ये तो हो गया आपका 18 बॉयज एंड 21 गर्ल्स प्ले बोथ वॉलीबॉल एंड बैडमिंटन। अब वॉलीबॉल और बैडमिंटन का कौन सा कॉमन सर्कल है, ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 21 गर्ल्स आ जाएंगी और 18 बॉयज आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे आगे चलते हैं। 15 बॉयज और 24 गर्ल्स प्ले बोथ चेस एंड बैडमिंटन। चेस और बैडमिंटन का कॉमन सर्कल कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पे 15 बॉयज और 24 गर्ल्स, राइट। फिर क्या बोला उन्होंने, 6 बॉयज और 9 गर्ल्स प्ले ऑल 3 गेम्स। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। ये जो गर्ल्स का है और ये बॉयज का है, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम आपको वेन डायग्राम बनाना है, राइट। बाकी का क्या है, देखिए ये चेस में कितनी लड़कियां खेल रही हैं, 120, ठीक है। और ये पूरे का है, ठीक है, ये पूरे सर्कल में 120 गर्ल्स हैं और 84 बॉयज हैं। वॉलीबॉल की बात करेंगे तो 63 गर्ल्स हैं और 72 बॉयज हैं। बैडमिंटन की बात करेंगे तो 48 गर्ल्स हैं और 63 बॉयज हैं, ठीक है। और अगर कहीं पे क्वेश्चन में लिखा होगा कि ओनली चेस, तो ओनली चेस का कौन सा डायग्राम होगा आपका, ये वाला, ठीक है। ओनली ये वाला पार्ट नहीं आएगा आपका, यहीं तक आएगा ओनली चेस में, ठीक है। बोलेगा अगर ओनली वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल में भी आपका यही वाला पार्ट आएगा, ये वाला सर्कल का पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओनली में डिफरेंस। और अगर चेस बोलेगा तो चेस में पूरा सर्कल आ जाएगा, ठीक है। ओनली बोलेगा तो ओनली में सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, राइट। अब आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यूज ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है, और उनका एडिशन भी लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है, ताकि यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाए क्वेश्चन करने में। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट दैट डज नॉट प्ले एनी गेम। स्टूडेंट की परसेंटेज निकालो जो कि एक भी गेम नहीं खेल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताया था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 450। गर्ल्स कितनी निकली थी, 180, और बॉयज कितने निकले थे, 210। तो मुझे कितना पता है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता है, वो कितने हैं यहाँ पे, 450। तो 450 से क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, कितने खेल रहे हैं चेस में, 204, ठीक है। 135 वॉलीबॉल खेल रहे हैं और 111 बैडमिंटन खेल रहे हैं। इनका तो करेंगे हम एडिशन, राइट। बाकी को क्या करेंगे हम, माइनस। जो अब देखिए चेस और वॉलीबॉल के कॉमन सर्कल को माइनस कर देंगे। अगर हम माइनस नहीं करेंगे तो 2 बार डेटा रिपीट हो जाएगा, राइट। तो हम जो ओवरलैपिंग सर्कल है इनका डेटा माइनस करेंगे सिवाय इस वाले पार्ट के, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसका माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, 48 माइनस 39 माइनस 39 प्लस 50, ठीक है। मैंने यहाँ से क्या किया, 48 माइनस कर दिया इन दोनों का टोटल, यहाँ से इन दोनों का टोटल माइनस कर दिया, इस वाले सर्कल का माइनस 39, इस वाले सर्कल का माइनस कर दिया 39, ठीक है। और ये मैंने इसको इसलिए माइनस किया है क्योंकि ये वाला जो सर्कल है ना वो हर किसी सर्कल में ओवरलैप हो रहा है मिडल पार्ट, इसलिए मैंने इसको एक बार में प्लस कर दिया, प्लस 50, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका सॉल्व करके, 111, ठीक है। ये आपका 324 आ जाएगा सॉल्व करके, प्लस 15 करोगे माइनस 450 इक्वल्स टू 111। अब इसको परसेंटेज में निकालोगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करके इंटू 100, तो कितना हो जाएगा ये यहाँ पे 24.6 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स हु प्ले ओनली चेस।
ओनली चेस खेलने वाले बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकालना है। तो गर्ल्स निकाल लेते हैं पहले 120, ठीक है। 120 में से माइनस कर देंगे, किसको माइनस करेंगे, इस वाले पार्ट को। मैंने बोला था ओनली का पोर्शन सिर्फ ये रहेगा, बाकी ये वाला माइनस हो जाएगा, राइट। तो माइनस करके गर्ल्स माइनस करेंगे 27, यहाँ पे गर्ल्स कितनी है 24, ठीक है। और ये बीच वाला पार्ट हम प्लस कर देंगे, क्योंकि ये 2 बार माइनस हो रहा है ना, यहाँ से ये 2 बार माइनस हो रहा है, एक वाले इस वाले सर्कल से माइनस हो रहा है और एक बार इस वाले सर्कल से माइनस हो रही है गर्ल्स, इसलिए हम +9 कर देंगे लास्ट में। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 78 हो जाएगा। ऐसे ही बॉयज़ को माइनस करेंगे, ओनली बॉयज़ निकालने के लिए जो सिर्फ चेस खेल रहे हैं। तो 84 माइनस 21 इस वाले सर्कल से और 15 इस वाले सर्कल से, प्लस बॉयज़ ऐड कर देंगे, क्योंकि 2 बार बॉयज़ माइनस हो रहे हैं इसमें से, तो एक बार हम ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा इसमें 54, राइट। तो इन दोनों का रेशियो हो जाएगा 50, बॉयज़ टू गर्ल्स निकालना है तो 54/78, यानी कि आ जाएगा आंसर 9:13। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थर्ड, गर्ल्स हु प्ले ओनली वॉलीबॉल और व्हाट % ऑफ गर्ल्स हु प्ले बैडमिंटन। वॉलीबॉल खेलने वाली गर्ल्स कौन सी है, ओनली वॉलीबॉल लिखा है यहाँ। ओनली वॉलीबॉल मतलब इतना वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, सिर्फ इतना पोर्शन। तो ओनली वॉलीबॉल आपकी गर्ल्स कैसे निकालेंगे, गर्ल्स कितनी है वॉलीबॉल में 63 माइनस, बाकी को हम क्या करेंगे 27 प्लस, यहाँ पे गर्ल्स कितनी है देखिए 21, ठीक है। तो एक बार हम क्या ऐड कर देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 9 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 33। ओनली वॉलीबॉल की गर्ल्स निकाली। अब किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, बैडमिंटन, जो गर्ल्स बैडमिंटन प्ले कर रही हैं। अब मैंने आपको बोला था अगर ओनली लिख के ना आए तो बैडमिंटन का आपका कौन सा पोर्शन हो जाएगा, पूरा पोर्शन हो जाएगा। तो बैडमिंटन का तो हमें पता है गर्ल्स कितनी है 48, तो 48 से डिवाइड कर दोगे इंटू 100, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 68.75%। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु डज नॉट प्ले एनी गेम और हाउ मच लेस देन दैट ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, टोटल नंबर ऑफ बॉयज हमने कितने निकाले थे 210 और गर्ल्स कितनी निकाली थी टोटल 240, राइट। तो क्या करेंगे हम, बॉयज निकालने के लिए 210 से माइनस कर देंगे, ठीक है। 84 बॉयज यहाँ पे, 63 बॉयज यहाँ पे और 63 यहाँ पे, ठीक है। तो सबको पहले प्लस करेंगे 63, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे जो ओवरलैपिंग सर्कल के बॉयज हैं 21 माइनस 18 माइनस 15, राइट। और लास्ट में क्या करेंगे 6 ऐड कर देंगे, राइट। क्यों करेंगे, क्योंकि ये आपके देखिए ओवरलैपिंग सर्कल में हम माइनस कर रहे हैं, तो ओवरलैपिंग सर्कल हमारा ये है, ठीक है। तो 3 बार बॉयज की वैल्यू माइनस हो रही है, तो हम एक बार ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ से बॉयज निकल जाएंगे 48 और ऐसे ही आप गर्ल्स का रेशियो निकालोगे, गर्ल्स की वैल्यू निकालोगे 240 माइनस कितनी गर्ल्स हैं यहाँ पे 120 प्लस 72 प्लस 48, फिर माइनस कर देंगे ओवरलैपिंग सर्कल की गर्ल्स 27 माइनस 24 माइनस 21, एक बार प्लस कर देंगे, ठीक है, +9 हो जाएगा। तो गर्ल्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 15, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 48 माइनस 15 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 48 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 63, राइट। ये 63 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 63 आएगा तो माइनस करेंगे तब 15 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 15, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द गर्ल्स हु प्ले चेस टू बॉयज
हु प्ले वॉलीबॉल, ठीक है। यहाँ पे निकालना है गर्ल्स हु प्ले चेस, बॉयज हु प्ले वॉलीबॉल। तो चेस में कितनी लड़कियां खेल रही हैं 120 अपॉन वॉलीबॉल में कितने लड़के खेल रहे हैं 63। तो ये 120 अपॉन 63 यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 और ये हो जाएगा आपका 31 21 राइट। तो 40 रेशियो 21, तो ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वाला DI भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी आपका वेन डायग्राम के ऊपर है, इसको भी देख लेते हैं। देयर आर टोटल 350 स्टूडेंट्स who like 3 different fruits, that is apple, orange, grapes. Each student like at least one of the fruits, ठीक है। हर कोई स्टूडेंट कम से कम एक फ्रूट पसंद करता है, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 350 है, ठीक है। ऑल 3 फ्रूट्स, यहाँ पे पहले मैं वेन डायग्राम बना लेती हूँ, राइट। The number of students who like only apple, only orange and only grapes 18, 6 and 12, right। तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट who like only apple, ठीक है। तो कैसे करेंगे 350 में से 18 350 का 18% निकाल लेंगे तो हमें कितने हो जाएंगे 63 स्टूडेंट हैं जो ओनली एप्पल पसंद करते हैं, ठीक है। अब निकाल लेते हैं ऑरेंज का भी ऐसे निकालेंगे 350 इंटू 6%, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 42 डिवाइडेड बाई 2 21, राइट। नेक्स्ट ओनली ग्रेप्स, ठीक है। तो ओनली ग्रेप्स के स्टूडेंट जो सिर्फ ग्रेप्स पसंद करते हैं तो उनका भी हो जाएगा 350 इंटू 12, ठीक है। तो 12% निकाल लो, इसका 0 से 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 42, राइट। तो अब ओनली का पोर्शन कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है। इसको स्किप कर देंगे हम, ओनली का पोर्शन होता है ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 63, ये हो जाएगा ऑरेंज का 21 और ये हो जाएगा 42, राइट। स्टूडेंट हु लाइक एप्पल, ऑरेंज बट नॉट ग्रेप्स और X%, स्टूडेंट हु लाइक एप्पल एंड ऑरेंज। तो यहाँ से मैंने लिया था ये एप्पल का, ये लिया था मैंने ऑरेंज का और ये ग्रेप्स का। तो बोल रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं जो एप्पल और ऑरेंज पसंद करते हैं, जो ग्रेप्स पसंद नहीं करते हैं, उनका कितना है X% है। तो एप्पल और ऑरेंज, एप्पल ऑरेंज में ये वाला, ठीक है, ये वाला बट नॉट ग्रेप्स, तो यहाँ पे हो जाएगा X%। फिर है Y%, यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट हु लाइक ओनली ऑरेंज एंड ग्रेप्स बट नॉट एप्पल, तो यहाँ पे हो जाएगा बट नॉट एप्पल मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है। जो ऑरेंज और ग्रेप्स पसंद करते हैं लेकिन एप्पल पसंद नहीं करते, ठीक है। फिर है दोज हु लाइक ग्रेप्स एंड एप्पल बट नॉट ऑरेंज, वो है Z%। Also, it is known that the value of x and y z are distinct integral multiple of 10, जो x y और z की वैल्यूज होंगी वो 10 के मल्टीपल में होंगी, राइट। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ऑल 3 फ्रूट्स। ऑल 3 फ्रूट्स के लिए ए का परसेंट निकालना पड़ेगा, तो ए का परसेंट कैसे निकालेंगे 18 + 6 + 12 कितना होता है 36, 100 में से 36 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 64%, यानी कि X% प्लस A% Z% प्लस Y% की वैल्यू कितनी है 64%, ठीक है। इतना पार्ट 18 है, इतना 6 है और इतना 12 है, बाकी का इतना बचा हुआ पार्ट कितना है 64%। तो हमें निकालनी है A की वैल्यू, ठीक है। और हमें क्या पता है X, Y और Z के जो वैल्यूज हैं वो 10 के मल्टीपल है। लेट सपोज X 10, 20 एंड 30,
कोई भी वैल्यू हो सकती है इन तीनों की। तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा 30 एंड 30। तो 10 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस A% इक्वल टू 64%। तो यहाँ से 60 प्लस A, तो यहाँ से हो जाएगा 64, तो यहाँ से ये हो जाएगी 64 माइनस 60, तो A% कितना हो जाएगा 4%। ठीक है, तो 350 का 4% निकालोगे तो A की वैल्यू आ जाएगी, कितनी हो जाएगी यहाँ पे 40। ठीक है, तो 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सारे फ्रूट्स पसंद है, एप्पल भी, ऑरेंज भी एंड ग्रेप्स भी। ये मैंने कैसे निकाली वैल्यूज, उसमें पहले से गिवन था हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कि इट इज नोन दैट द वैल्यू ऑफ x एंड x y z आर डिस्टिंक्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 10। तो मल्टीपल ऑफ 10 होनी चाहिए x y z की वैल्यू। तो मैंने 10, 20 और 30 ले ली, चाहे अब वो x भी हो सकता है, ये y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, और ये y भी हो सकता है, ये x भी हो सकता है और z भी हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 10 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो सकती है x की, हमें नहीं पता, अननोन है, बस हमें पता है कि 10 की मल्टीपल है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो सकती है 10 की मल्टीपल की, 30। तो 30 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है कि अगर ये कंडीशन है x is greater than y, y is greater than z, then what is the difference between the number of students that like apple and orange but not grape? Apple and orange कितना है 8%, and number of students who like orange and grape but not apple, तो ये है y%। ठीक है, उसने बोला अगर ये इक्वेशन होगी, अब मैंने तीन वैल्यू ली थी 10, 20, 30, तो यानी कि ये x होगा, ये y होगा और ये z होगा, तभी तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, ये वाली, तो मैंने यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा x 30 और y लेना पड़ेगा 20। तो यहाँ पे क्या बोला है, डिफरेंस बताना है कि स्टूडेंट ऑफ लाइक दैट एप्पल एंड ऑरेंज बट नॉट ग्रेप्स, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ऑरेंज एंड ग्रेप्स बट नॉट एप्पल, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 30 माइनस 20 हो जाएगा 10 अपॉन 100 इंटू 350, तो परसेंटेज निकल आएगी यहाँ पे कितनी, हो जाएगा 35। 35 आपका इसका आंसर हो जाएगा, राइट। ओके, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पिन कर देना, मैं उसका